हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली डिवीजन का जो एग्जाम हुआ था सीसीटीसी के लिए। और यह कमर्शियल डिपार्टमेंट का है। 14 जुलाई 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है, यह हुबली डिवीजन का है। सीबीटी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए हुआ था। सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ था। डेट ऑफ एग्जाम है 14 जुलाई 2023 का। 110 क्वेश्चन है इसमें भी। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेब की कीमत 15 रुपये है। दर्जन सेब की कीमत कितना होगा? मतलब एक सेब की कीमत जो है 15 रुपये है, तो एक दर्जन सेब की कीमत पूछा गया है, तो 15 गुना 12 कर देंगे, 180 हो जाएगा। आंसर 180, ऑप्शन नंबर सी 180। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। पूर्ण रात्रि ड्यूटी का अर्थ है। ड्यूटी ऑफ फुल नाइट मीन्स पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश। तो यह रात को 10 बजे से शुरू होता है और सुबह के 6 बजे तक होता है। तो आंसर ऑप्शन सी है 10 PM टू 6 AM। रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आंसर ऑप्शन ए है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो क्या क्या है ऑप्शन देखेंगे, हाइड्रोमीटर, जायरोमीटर, थर्मामीटर, टेम्पोमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी थर्मामीटर। थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का घनत्व मापा जाता है। जायरोमीटर से कोणीय वेग मापा जाता है। टेम्पोमीटर भी टेम्परेचर से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। भाई के साथ यहाँ नीचे जो है क्या आएगा वो भरना है हमको। भाई डैश यू क्राइंग। तो भाई आर यू क्राइंग, यू के साथ यहाँ क्या आएगा? आर आएगा। डू नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, बाज नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन बी होगा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। किस त्योहार को रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है? तो क्या होता है? ऑप्शन ए है आंसर होली। होली को जो है रंगों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ SWR सिचुएटेड। साउथ वेस्टर्न रेलवे का मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह धारवाड़ में स्थित है, जो हुबली के पास में ही है, स्टेशन है हुबली के पास है धारवाड़। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो फार हाउ मेनी क्रिकेट वर्ल्ड कप हैव इंडिया वोन। भारत ने अब तक कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो अभी तक के सिर्फ और सिर्फ 2 विश्व कप जीते हैं। एक 1983 में और दूसरा 2011 में। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में और 2011 में MS धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। वेयर इज जोनल हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे सिचुएटेड। दक्षिण पश्चिम रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वह हुबली में है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है हुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच ट्रेन टाइम स्टॉपेज इज रिक्वायर्ड टू बुक पार्सल ट्रैफिक एट इंटरमीडिएट स्टेशन इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में इंटरमीडिएट स्टेशन यानी बीच के स्टेशन पर पार्सल ट्रैफिक बुक करने के लिए ट्रेन के कितने मिनट स्टॉपेज की आवश्यकता है? यहाँ जो आंसर है ऑप्शन ए है 5 मिनट। 5 मिनट कम से कम ठहराव रहना चाहिए उसी स्टेशन पर। ट्रैफिक जो है पार्सल ट्रैफिक बुक करने की व्यवस्था की गई है और अनुमति दी गई है। आंसर ऑप्शन ए है 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आंसर ऑप्शन बी है कैमेल। आंसर ऑप्शन बी कैमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट्स। ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो न्यूनतम जो है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है 10th पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 60 मिनट इज डैश। 60 मिनट क्या होता है? 1 घंटा होता है। 60 मिनट एंड 1 आवर। आंसर ऑप्शन डी है 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। स्लीपिंग एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बिटवीन डैश एंड डैश आवर्स। शयन आवास डैश और डैश घंटे के बीच प्रदान किया जाता है। तो यह कितना होता है? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रदान किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रिजर्वेशन फी फॉर एसी फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास प्रथम एसी वर्ग के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो आरक्षण शुल्क कितना होता है एसी फर्स्ट क्लास में? 60 रुपीज, 60 रुपये होता है। फर्स्ट क्लास और एसी टू टीयर में 50 रुपये होता है। एसी इकोनॉमिक क्लास में, एसी थ्री टीयर में और एसी सीसी में 40 रुपये होता है। स्लीपर क्लास में 20 रुपये होता है और सेकंड सीटिंग में 15 रुपये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लाइव मोस्ट कंफर्टेबली इन द डिजर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेगिस्तान में सबसे अधिक आराम से रहता है? तो सबसे अधिक आराम से कौन रहता है? ऊंट रहता है, कैमल रहता है। आंसर ऑप्शन डी है, कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। देयर डैश मेनी पीपुल इन द ऑफिस, यहाँ जो दिया गया है उसमें से हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देयर हैव नहीं होगा, देयर इज मेनी पीपुल इन द ऑफिस, देयर एम नहीं होगा, इज नहीं होगा क्योंकि मेनी पीपुल है, इसलिए देयर आर होगा। आंसर ऑप्शन डी है, देयर आर मेनी पीपल इन द ऑफिस। तो मेनी है, इस मेनी पीपल है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.001 इज। यहाँ क्या करना है, इकाई का जो स्थान है उस पर से देखना है, फिर दहाई का स्थान पर, फिर सैकड़ा का स्थान पर, फिर जो है देखते जाएंगे और क्या क्या होगा। 1 डेसिमल के पहले सिर्फ 1 है तो 1 सभी में है, चारों में। फिर फर्स्ट पोजीशन में 1, डेसिमल के बाद 1, यहाँ 0, यहाँ 0 तो 1 आएगा, ये आएगा। फिर डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट में 0 1, फिर यहाँ 0 है तो 1 आएगा, फिर यहाँ लास्ट में 1 आएगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी है, 1.111। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द रिजर्वेशन फी फॉर स्लीपर क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन? मेल एक्सप्रेस ट्रेन में शयनयान श्रेणी, स्लीपर क्लास श्रेणी में ट्रेन के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? तो उसके लिए जो क्या है 20 रुपए है। आंसर ऑप्शन ए है, 20 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द रिजर्वेशन फी फॉर सेकंड सीटिंग क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन? तो सेकंड सीटिंग क्लास में कितना था? 15 रुपए था। सेकंड सीटिंग क्लास में रिजर्वेशन चार्ज जो है वह 15 रुपए है। आंसर ऑप्शन ए है, 15 रुपए। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन आया था ऊपर में उसमें हमने बताया था कि रिजर्वेशन चार्जेस जो था एसी फर्स्ट क्लास में 60 रुपए, एसी फर्स्ट क्लास में 60 रुपए, फर्स्ट क्लास और एसी टू टीयर में 50 रुपए, एसी इकोनॉमी क्लास, एसी थ्री टीयर और एसी सीसी में 40 रुपए, स्लीपर क्लास में 20 रुपए और सेकंड सीटिंग में 15 रुपए रिजर्वेशन चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी डैश है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है। आंसर ऑप्शन ए है, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट मस्ट बी डिक्लेयर्ड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ टीई और टीसी? टीटी और टीटी को जो है कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्या घोषित करना चाहिए? टीटी या फिर टीई के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद क्या घोषित किया जाना चाहिए? तो प्राइवेट कैश जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, प्राइवेट कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कंगारू सिंबलाइज विच कंट्री? कंगारू किस देश का प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। आंसर ऑप्शन ए है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड डैश ऑफ चाइल्ड्स बर्थ। पितृत्व छुट्टी बच्चे के जन्म के डैश तक को दिया जाता है, तो 6 महीने तक के में दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 6 महीने के भीतर पैटर्निटी लीव लिया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीवीएम? एटीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन इसका आंसर है, फुल फॉर्म एटीवीएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। एनपीएस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी टीयर? एनपीएस के कितने टीयर हैं? तो यह 2 टीयर में होता है। आंसर ऑप्शन ए है, 2 टीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी रोस्टर आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट। दस्तावेज, ऐसा दस्तावेज जो एक रेल सेवक के काम के घंटे को दर्शाता है उसे डैश कहा जाता है, उसे ड्यूटी रोस्टर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, ड्यूटी रोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ वाटर? पानी का मानक स्वाद क्या होता है? मीठा, खट्टा, बेस्वाद, कड़वा। टेस्टलेस होता है, बेस्वाद होता है। जिसको उसमें डाल दो, जिसमें डाल दो उसी का टेस्ट आ जाता है। शक्कर के साथ डाल देंगे मीठा हो जाएगा, नींबू के साथ डालेंगे खट्टा हो जाएगा, नमक के साथ डालेंगे नमकीन हो जाएगा। तो यह जो है नॉर्मल स्वाद जो है टेस्टलेस है। नेक्स्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 किस तारीख को हुए थे? कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 वेयर हेल्ड ऑन विच डेट? आंसर ऑप्शन देखेंगे 5, 13, 23। ये तो हो ही नहीं सकता है, 13 महीना होता ही नहीं है। 5, 10, 23, 5, 11, 23, 5, 14, 23 भी नहीं होगा। यहाँ दोनों में से हो सकता है, लेकिन यहाँ भी जो आंसर है वह गलत है। ऑप्शन जो है ये सभी गलत है। 10/5 को उसका हुआ था, 10/5/2023 को इलेक्शन हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है 10/5/2023। यहाँ 5-10 मुझे लगता है ये गलती से लिखा गया है, 11/5 या 10/5 लिखा जाना चाहिए था। ऐसे भी एग्जाम जो है हो रहा है कभी तो 14/7 को हुआ है, अब 5/10 को कैसे पूछा जाएगा? आंसर ऑप्शन जो है यहाँ गलत दिया गया है ऑप्शन। इसलिए आंसर जो है 10/5/2023 को, 10 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। आई एम गोइंग डैश स्कूल। गोइंग के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वह गोइंग के साथ टू आता है। आंसर ऑप्शन बी है, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द मॉनेटरी सीलिंग ऑफ प्राइवेट कैश फॉर मोबाइल स्टाफ? मोबाइल स्टाफ के लिए निजी नकदी की मौद्रिक सीमा क्या है? तो मोबाइल स्टाफ जैसे पीटी हैं वो अपने पास कितने कैश रख सकते हैं? तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन सी, 2,000 रुपये वे अपने पास प्राइवेट कैश के रूप में रख सकते हैं। जो स्टेशन स्टाफ है उनको 750 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द ट्रेन लोड क्लास ऑफ सीमेंट? सीमेंट का जो ट्रेन लोड क्लास है वह क्या है? ट्रेन लोड क्लास है वह 140A है। आंसर ऑप्शन ए है 140A ट्रेन लोड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। डैश डू यू वर्क? व्हाट, वेयर, विच, होम। तो इसमें क्या आएगा? वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, तुम कहाँ काम करते हो। तो आंसर ऑप्शन बी है वेयर, वेयर डू यू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द फ्री अलाउंस फॉर कैरिंग लगेज इन एसी फर्स्ट क्लास? एसी फर्स्ट क्लास में सामान ले जाने के लिए फ्री अलाउंस कितना है? तो एसी फर्स्ट क्लास में कितना है? 70 kg है। आंसर ऑप्शन ए है 70 kg। फ्री अलाउंसेज जो है दोस्तों, एसी फर्स्ट क्लास में 70 kg है, फर्स्ट क्लास और एसी 2 टीयर में 50 kg है, एसी 3 टीयर में 40 kg है, एसी सीसी में 40 kg है, स्लीपर क्लास में 40 kg है, और 2S में सेकंड सिटिंग में यह 35 kg है। इतना जो है फ्री अलाउंसेज है, इतना जो है फ्री में ले जाया जा सकता है सामान को पर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सम ऑफ 39798 3798 378 इज। तो यहाँ तीनों का योग करना है, तीनों का जो है प्लस करके बताना है, जो है एडिशन करके बताना है। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसा? इकाई का अंक लेंगे पहला 8 8 8 8 8 8 16 24 24 का हो गया 4 4। इसमें किसमें आ रहा है? ये कट गया और ये कट गया। अभी दोनों में से आंसर कोई होगा। फिर लेंगे, दो बैलेंस रह गया था, 9 9 18 9 27 27 27 का यहाँ ये आ जाएगा, 8 नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा निश्चित तौर पर। फिर हम आगे जोड़ेंगे 27, फिर दो बैलेंस रह गया। फिर यहाँ देखेंगे 3 2 5 7 12 और 7 19 19 का 9, बाकी हो गया 1 और 1 1 3 1 4 और 39 39 4 43। आंसर ऑप्शन बी है 43,974। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। आई विल लुक डैश इट इन द बुक। ऑप्शन देखेंगे कि क्या है ऑप्शन इसके साथ, लुक के साथ फॉर आएगा, आई विल लुक फॉर इट इन द बुक। हम इसे किताब के अंदर खोजेंगे। आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगा वह फॉर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। आई डैश बॉर्न इन 2002। आई बाज बॉर्न इन 2002। आई के साथ यहाँ पर बाज आएगा। आंसर ऑप्शन बी है बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। बैगन रजिस्ट्रेशन फी पर रेक फॉर आयरन और इज रुपीज। लॉ एस के लिए बैगन पंजीकरण शुल्क प्रति रेक कितना है? तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन डी है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। आंसर ऑप्शन डी है 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। फॉर लगेज बुकिंग लगेज शुड बी प्रेजेंटेड एट लीस्ट डैश बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। लगेज बुकिंग के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम डैश समय पहले स्टेशन पर लगेज को पहुंच जाना चाहिए। तो वह जो है 30 मिनट होता है, कम से कम 30 मिनट पहले लगेज जो है स्टेशन पर बुकिंग के लिए पहुंचना जरूरी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है। आंसर ऑप्शन डी है जो बाइडेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाई डिजिट 36124 इज। तो यहाँ क्या करना है, अंक 3 6 1 2 4 से सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, डैश होगी। तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी पूछा है यानी सबसे पहले सबसे बड़ी अंक को रखेंगे, फिर उसके बाद का अंक को, उसके बाद का अंक को, उसके बाद का अंक को, वो सबसे बड़ी संख्या बनेगा। तो यहाँ जब हम देखते हैं सबसे पहले 6 आना चाहिए, तो 6 किस में है, यहाँ है 6 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बड़ा संख्या 4 है, उसके बाद नेक्स्ट 3 है, उसके बाद नेक्स्ट 2 है, उसके बाद नेक्स्ट 1 है। आंसर ऑप्शन डी है 64321। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। एब्रीविएशन ऑफ ए आर टी इज। ए आर टी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ए आर टी जो संक्षिप्त रूप है, तो किसका संक्षिप्त रूप है, उसको हमको कोड को डिकोड करना है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन ए है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। एट व्हाट टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। किस तापमान पर पानी उबलने लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। पितृत्व छुट्टी डैश जीवित बच्चों तक प्रदान किया जाता है। पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड अप टू डैश लिविंग चिल्ड्रेन। तो 2 बच्चों के लिए यह प्रदान किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है 2 बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द फ्री टाइम फॉर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ ए मिनी रेक। तो फ्री टाइम जो होता है वह मिनी रेक के लिए 5 आवर्स होता है। आंसर ऑप्शन डी है 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फॉर कैरिंग लगेज इन स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास में सामान ले जाने के लिए अधिकतम सीमा क्या है। यहाँ फ्री अलाउंस ये नहीं है, फ्री अलाउंस वाला था जो दूसरा था, फ्री अलाउंस ये नहीं है। यह जो है क्या है कि ऐसे यात्री जो सामान को अपने साथ ले जा सकते हैं, बुक करके ले जा सकते हैं, तो वह कितना है, मैक्सिमम जो है स्लीपर क्लास में 80 केजी तक पर हेड पर पैसेंजर लेकर जा सकते हैं बुकिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। एक ट्रक 30 मिनट में 14 किलोमीटर की यात्रा करता है, यदि गति वही रहती है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ देखेंगे कि 30 मिनट में यानी आधे घंटे में कितना गया, 14 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 28 किलोमीटर। इसलिए 3 घंटे में कितना जाएगा, तो 84 किलोमीटर जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है 84 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आंसर ऑप्शन बी है 8। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। फुल्ली वेट लिस्टेड ई टिकट होल्डर इज। पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाला ई टिकट धारक डैश है। क्या वह ट्रेवलिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है। नॉट परमिटेड टू ट्रेवल। परमिटेड टू ट्रेवल इन जनरल कोच, परमिटेड टू ट्रेवल इन लोअर क्लास, टीटी कैन परमिट। नहीं, यहाँ जो है नॉट परमिटेड टू ट्रेवल, उसको जो है ट्रेवल करने की अनुमति नहीं होती है। आंसर ऑप्शन ए है नॉट परमिटेड टू ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है बिल गेट्स। आंसर ऑप्शन डी है बिल गेट्स। स्टीव जॉब्स कौन है, एप्पल के संस्थापक हैं, एप्पल कंपनी के हैं सीईओ। नारायण मूर्ति कौन है, इन्फोसिस के हैं, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्फोसिस के फाउंडर हैं। शिव नादर, शिव नादर कौन है, तो ये HCL के संस्थापक है, HCL कंपनी है उसके संस्थापक हैं शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। जब ई टिकट के तहत यात्रा करने वाला यात्री मूल रूप से आईडी प्रमाण पेश नहीं करता है तो उसे डैश माना जाएगा। वाइल ए पैसेंजर ट्रेवलिंग अंडर ई टिकट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आइडेंटिटी ही विल बी ट्रीटेड एज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। जब वह अपना आईडी प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे बिना यात्रा टिकट करने जैसा माना जाएगा। ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। आंसर ऑप्शन ए है ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। AC2 टीयर क्लास में सामान लेने जाने की अधिकतम सीमा क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैरिंग लगेज इन AC2 टीयर क्लास। तो ये भी जो है वह फ्री अलाउंस वाला नहीं है, यह मैक्सिमम के बारे में है। फ्री अलाउंस इसमें कितना था, इसमें 70 केजी था, लेकिन मैक्सिमम वह कितना सामान ले जा सकता है, तो वह बुक करके जो है बुकिंग करने के बाद वह 100 केजी ले जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है 100 केजी। इसमें सेकंड AC में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। प्लूरल ऑफ टूथ इज। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। आंसर ऑप्शन ए है टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर
54. It was raining dash I took my umbrella. It was raining dash I took my umbrella. तो यहाँ क्या होगा? So I took my umbrella. बारिश हो रहा था इसलिए मैंने अपना अम्ब्रेला लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 55. What type of tree do dates grow on? ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर से खजूर उगते हैं? तो उसका नाम है पाइन. पाइन जो है उस पर खजूर उगता है, खजूर का उपजाया जाता है, खजूर जो है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56. सिनोनिम्स फॉर क्लेवर इज. क्लेवर का सिनोनिम्स बताना है, समानार्थी शब्द बताना है. स्टूपिड क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा. स्मार्ट, डल, इग्नोरेंट. तो ये जो है स्मार्ट, इसका सिनोनिम्स है. आंसर ऑप्शन बी, स्मार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57. एंटोनिम्स ऑफ एंशिएंट इज. एंशिएंट का उल्टा विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो एंशिएंट का मॉडर्न होगा. आंसर ऑप्शन ए है, मॉडर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58. व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग फ्लोटिंग कैश एट द स्टेशन. स्टेशन पर फ्लोटिंग कैश रखने का क्या उद्देश्य है? तो क्या करना है, इसका जो उद्देश्य होता है कि शिफ्ट और काउंटर जब शुरू किया जाता है तो उस समय जो ट्रांजैक्शन किया जाए वह बहुत ही लेन देन के लिए बहुत ही आसान हो और लेन देन के लिए सुचारू रूप से चले. तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी है, फॉर स्मूथ इनिशियल ट्रांजैक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ शिफ्ट ऑब्लिक काउंटर. शिफ्ट ऑब्लिक काउंटर खोलने पर सुचारू प्रारंभिक लेन देन देने के लिए करने के लिए फ्लोटिंग कैश रखा जाता है. इसके लिए 500 रुपये किया गया है, 500 रुपये होता है. और छोटे छोटे स्टेशनों पर सिर्फ 10 रुपये. बहुत सारे जो ऐसे छोटे स्टेशन है जहां पर सिर्फ 10 रुपये है, बड़े स्टेशनों पर 500 रुपये इसे फ्लोटिंग कैश के रूप में रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59. What is the minimum cancellation charges per passenger for untraveled tickets for second AC class when cancelled more than 48 hours before scheduled departure of the train? तो इसमें जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, 200 रुपये इसके लिए कट किया जाएगा और प्रति व्यक्ति जो है इसमें शुल्क कट करके और पैसे वापस किया जाएगा. आंसर ऑप्शन सी है, सेकंड एसी में 48 आवर्स पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60. In which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of penalty transferring tickets. रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में टिकट ट्रांसफर करने पर पेनाल्टी का प्रावधान किस सेक्शन के तहत, किस धारा के तहत किया गया है? तो यहाँ जो है टिकट ट्रांसफरिंग जो है 142 के अंतर्गत आता है. आंसर ऑप्शन सी है, धारा 142. धारा 143 क्या है? रेलवे टिकट के हेरा फेरी करने पर जेल का प्रावधान है, धारा 143 है. धारा 144 क्या है? प्रोविजन ऑफ गैदरिंग, धारा 144 जानते ही है. धारा 141 क्या है? चेन पुलिंग विदाउट प्रॉपर रीजन. तो इसके लिए जो है जेल और दंड दोनों का प्रावधान किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61. आर यू डैश देन हर. तो देन कहाँ होता है? कंपेरिजन किया जाता है, वहां पर होता है आर यू टॉलर देन हर. तो आंसर ऑप्शन बी होगा, टॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62. द कैपिटल ऑफ चाइना इज. चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी डैश है, चाइना की राजधानी बीजिंग है. आंसर ऑप्शन सी, बीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63. साउथ वेस्टर्न रेलवे वाज ऑपरेशनल फ्रॉम. दक्षिण पश्चिमी रेलवे डैश से चालू है. दक्षिण पश्चिमी रेलवे कब से चालू हुआ है? यह 1 अप्रैल 2003 से शुरू हुआ है. 1 अप्रैल 2003 से. 1 अप्रैल 2003 यहाँ कोई भी आंसर नहीं है, ये है, ये गलत लिखा गया है. इसी को ऑप्शन होना चाहिए था 1403 ऐसा होना चाहिए था, तो आंसर ऑप्शन डी होता. लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन 1/4/2003 नहीं है. 1 अप्रैल 2003 से हुआ है. साउथ सेंट्रल के हुबली डिवीजन और सदर्न रेलवे के जो मैसूर डिवीजन है और बेंगलोर डिवीजन को मिला करके यह साउथ वेस्टर्न रेलवे बनाया गया है. और यह जो प्रभाव में आया है 1 अप्रैल 2003 से आया है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64. कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज. यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है. आंसर ऑप्शन सी है, लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65. बेबी ऑफ ए कैट इज नोन एज. कैट का जो बच्चा है उसको क्या कहा जाता है? कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है. चिक किसको कहा जाता है? तो चिकन, मुर्गी के बच्चे को कहा जाता है. पप्पी को इसका डॉग के बच्चे को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीएस. आरबीएस का जो फुल फॉर्म होता है रेट ब्रांच सिस्टम. रेट
ब्रांच सिस्टम, आंसर ऑप्शन ए है रेट्स ब्रांच सिस्टम, RBS, ये कमर्शियल का मैनुअल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जर्नी टिकट, इनमें से कौन सा जो है यात्रा टिकट है? ब्लैंक पेपर टिकट, रिटायरिंग रूम टिकट, लगेज टिकट, क्लॉक रूम टिकट। रिटायरिंग रूम क्या है? सोने के लिए मिलता है। लगेज क्या है? सामान बुकिंग करने के लिए। क्लॉक रूम क्या है? तो सामान रखने के लिए है। जो PPT है ब्लैंक पेपर टिकट, यह है कि यात्रा टिकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिविलेज पास गिवन टू एन ऑफिसर, एक अधिकारी को अधिकतम कितने विशेषाधिकार पास दिए जाते हैं? तो इनको जो अधिकारी रहते हैं उनको 6 सेट फुल सेट उनको दिया जाता है एक साल में। आंसर ऑप्शन ए है 6 सेट, यानी 6 फुल सेट जो है उनको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट AC ट्रेन? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, ऑल ऑफ दीज जो है ये सभी कंप्लीट, राजधानी, शताब्दी और हमसफर, ये सभी जो है कंप्लीट AC ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। सिनोनिम्स फॉर डिफिकल्ट इज, डिफिकल्ट का जो सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द पूछना है। इजी उल्टा हो जाएगा, चैलेंजिंग सिंपल उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड उल्टा हो जाएगा। चैलेंजिंग जो है इसका समानार्थी शब्द है, यह जो आंसर ऑप्शन बी है, चैलेंजिंग इज द सिनोनिम्स ऑफ डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट, भारत में किस ट्रेन का रूट सबसे लंबा है? यह आंसर ऑप्शन क्या है इसका? ए विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है और इसका जो रूट है सबसे लंबा है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। भाई डैश सी कम लेट, भाई डू नहीं आएगा, डज इज आर, तो आर भी नहीं होगा, डू नहीं होगा क्योंकि दोनों प्लुरल में लगता है। इज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि भाई लगा तो उसके साथ डू डज डीड ही लगता है, तो यहाँ जो है डज लगेगा। आंसर ऑप्शन बी है, भाई डज सी केम लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। LTCC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTTC? इसका जो LTTC का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट। आंसर ऑप्शन बी है, लॉन्ग टर्म टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। CAT का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAT? इसका जो CAT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCO? PCO का पूर्ण रूप क्या है? यह PCO वो टेलीफोन वाला नहीं है, यह जो है रेलवे से कमर्शियल डिपार्टमेंट से संबंधित है। PCO का जो फुल फॉर्म होता है प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। आंसर ऑप्शन सी है, प्राइवेट कंटेनर ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ ₹1250 एट 10% पर एनम। एक वर्ष के अंत में 1250 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से चुकाया जाने वाला साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 1250 रुपये का 10%, 10% कितना हो गया? 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 125 रुपए। आंसर ऑप्शन सी है, 125 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YTSK? YTSK का फुल फॉर्म बताना है। तो ये YTSK का फुल फॉर्म होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र। आंसर ऑप्शन सी है, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। पास्ट टेंस ऑफ सिंग इज, सिंग का पास्ट टेंस क्या होता है? सिंग, सैंग और संग। पास्ट रूप क्या होता है? सैंग। आंसर ऑप्शन बी होगा, सैंग। आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। एंटोनिम्स ऑफ एक्सपैंड इज, एक्सपैंड का हमको एंटोनिम्स बताना है, इसका विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका विपरीत होगा एक्सपैंड का, कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपैंड मतलब बृहत, एक्सटेंड मतलब बढ़ा हुआ, इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ और इनलार्ज मतलब बढ़ा हुआ। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। इन रेल पास टिकट्स आर इशूड ऑन कलेक्शन ऑफ डैश, इन रेल पास टिकट
डैश के संग्रह पर जारी किए जाते हैं, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो है विदेशी यात्रियों के लिए होता है। तो इन सभी चीजों का जो है ट्रांजैक्शन पर, कलेक्शन पर जो है ये टिकट जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ पैकेज एक्सेप्टिंग फॉर बुकिंग इन पार्सल ट्रैफिक? पार्सल ट्रैफिक में बुकिंग के लिए स्वीकार किए जाने वाले पैकेज की अधिकतम आयाम क्या है? मैक्सिमम जो डायमेंशन होता है वह क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1.25 मीटर इसका LBH, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होना चाहिए, मैक्सिमम यही होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। लीव नॉट ड्यू फॉर डैश डेज इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉई टीन इंटाइटल। तो रेलवे कर्मचारी के लिए पूरी सेवा के दौरान डैश दिनों के लिए लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन 360 डेज। आंसर ऑप्शन सी, 360 डेज, 360 दिनों तक दिया जाता है, बशर्ते कि प्रॉपर जो अथॉरिटी होते हैं उनसे सैंक्शन कराया जाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। फ्रॉम वेयर टू वेयर वाज द सेकंड ट्रेन इन इंडिया रन? भारत में दूसरी ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई? पहले ट्रेन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 के चला था। लेकिन दूसरे ट्रेन के बारे में यहाँ पूछा गया है। दूसरे ट्रेन जो है हावड़ा से हुगली के बीच चलाया गया था। आंसर ऑप्शन बी है, हावड़ा से हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। NEIR का फुल फॉर्म क्या है? NAIR का फुल फॉर्म क्या है? NAIR, नायर का फुल फॉर्म पूछा गया है। नायर का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। सोल्जर टिकट इज इशूड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री वारंट नंबर। सैन्य वारंट संख्या डैश के बदले सैनिक टिकट जारी किया जाता है। तो सैनिक टिकट किसके लिए जारी किया जाता है? तो 1707 और 1707A के लिए जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 1707 एंड 1707A। इसमें फैमिली भी इंक्लूड रहते हैं। 1728 क्या होता है? मिलिट्री पेंशनर जो रहते हैं उनको इशू किया जाता है, फुल फ्री होता है। 1752 क्या होता है? तो जो इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाता है, इसमें भी चेक सोल्जर टिकट दिया जाता है। और IFT 1720 होता है, इसमें जो पार्टी रहता है, जो मिलिट्री पर्सन रहता है, उसे रेलवे को हाफ पेमेंट किया जाना पड़ता है। उनको हाफ पेमेंट 50% डिस्काउंट रहता है और 50% उनको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RVNL? RVNL का पूर्ण रूप क्या है? RVNL का फुल फॉर्म है रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट? निम्न में से कौन सा सबसे कम है? तो 0.105, 0.501, 0.015, 0.15। यह सी है, 0.015, यह जो है सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। PFRDA का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA? तो इसका जो आंसर है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA का फुल फॉर्म होता है, PFRDA का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। In which section of Railway Act number 24 of 1989 the provision of penalty from the refusal to desist from trespass? रेलवे एक्ट 24 ऑफ 1989 में अतिचार के लिए दंड का प्रावधान और अतिचार से इसका इनकार करना, यह किसके तहत आता है? यह जो है आंसर ऑप्शन डी है, सेक्शन 147 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन डी, ट्रेस पासिंग जो है इसके लिए 147 के अंतर्गत आता है। 137 क्या है? टिकट में या फिर पास में जो है अल्टरेशन करने पर जेल का प्रावधान है, वह 137 के अंतर्गत आता है। 138 क्या है? ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, बिना टिकट की यात्रा करने पर यह जो आता है वह 138 के अंतर्गत आता है। 146 के अंतर्गत जो आता है, रेलवे के कामकाज में बाधा पहुंचाने पर रेलवे के द्वारा दंड दिया जाता है, जेल का प्रावधान किया जाता है, वह 146 के अंतर्गत होता है। यहाँ जो ट्रेस पासिंग है वह 147 के अंतर्गत, और आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट
नंबर 24 ऑफ 1989 द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फ्रॉम ब्रेकिंग ए लेवल क्रॉसिंग गेट। रेलवे के एक्ट 24 ऑफ 1989 में संपार फाटक खोलने या तोड़ने पर दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो यह जो है धारा 160 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए है। इसके लिए आंसर ऑप्शन ए है, धारा 160। और भी देखेंगे 167 क्या है, तो वह नो स्मोकिंग इन रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे कंपार्टमेंट में स्मोकिंग नहीं करना, वह जो है धारा 167 के अंतर्गत है। धारा 155 क्या है, आरक्षित बोगी में प्रवेश करने से मनाही है। जनरल का टिकट है और आप आरक्षित बोगी में नहीं चढ़ सकते हैं, यह जो है धारा 155 के अंतर्गत आता है। धारा 156 क्या है, ट्रेवलिंग ऑन रूफ टॉप, जो है रेल के टॉप पर, रूफ पर यात्रा करना और उसके लिए दंड और जेल का प्रावधान है। तो यह जो है 156 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है। और 30 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना इसी दिन शुरू हुआ था और तभी से इसे आयुष्मान भारत दिवस के रूप में 30 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ लेकिन आंसर जो है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में जो है आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड ऑन विच कमिटी रिपोर्ट? रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति की रिपोर्ट पर किया गया था? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के रिपोर्ट पर जो है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। इन रेल पास टिकट होल्डर्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ। इन रेल पास टिकट धारकों को डैश के भुगतान से छूट दी गई है। क्या क्या छूट दी गई है? रिजर्वेशन चार्जेस, सप्लीमेंट्री चार्जेस, सुपरफास्ट इन ट्रेन, मेल्स चार्ज, मेल्स चार्जेज ऑफ बाई राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस। ऑल ऑफ दीज, यहाँ जो ऑल सभी है, इन सभी को इसमें इंडियन पास टिकट धारकों को छूट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। इन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल नंबर डैश आर जनरल रूल। तो रूल नंबर 3 को जनरल रूल के नाम से जाना जाता है। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 में नियम संख्या डैश को सामान्य नियम कहा जाता है। रूल नंबर 3 जो है सामान्य नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। अजंता एलोरा की गुफाएं डैश के निकट स्थित है। अजंता एलोरा केव्स आर लोकेटेड एट औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह ऑप्शन नंबर सी है, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। एग्जीक्यूटिव क्लास में टिकट बुक करने के लिए अधिकतम तत्काल शुल्क क्या है? व्हाट आर द मैक्सिमम तत्काल चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स इन एग्जीक्यूटिव क्लास? एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है मैक्सिमम 500 रुपीज है। आंसर ऑप्शन डी है, रुपीज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। पैसेंजर हु आर अपग्रेडेड ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम मस्ट ऑक्युपाई। सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से अपग्रेड किए गए यात्रियों को डैश पर कब्जा करना चाहिए। किस पे? अपग्रेडेड सीट या फिर बर्थ है उस पे, मूल सीट या बर्थ है उस पे, यात्री की पसंद के अनुसार कब्जा कर सकते हैं, या फिर कैन बोथ, दोनों पर कब्जा कर सकते हैं। तो नहीं, जो आंसर है ऑप्शन ए है, अपग्रेडेड सीट या जो बर्थ है उस पर ही उसे ऑक्युपाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। शताब्दी एक्सप्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कमेमोरेट 100th एनिवर्सरी ऑफ होम। शताब्दी एक्सप्रेस किस नेता की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके 100वीं वर्षगांठ था, उस पर उस समय पर जो है शताब्दी एक्सप्रेस का शुरुआत किया गया था। आंसर ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। फर्स्ट शताब्दी एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशन। पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन डैश से डैश स्टेशन के बीच चलाई गई थी। तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से झांसी के बीच चलाई गई थी। आंसर ऑप्शन ए है, नई दिल्ली से झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। सी डैश गोज टू स्कूल। सी नेवर गो टू स्कूल, सी हार्डली goes to a school, she sometimes goes to a school, she always goes to a school, she always go to a school। आंसर ऑप्शन डी होगा, सी ऑलवेज गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 101, 101।
संविधान के उन अनुच्छेदों के नाम बताइए जिनमें संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार का प्रावधान है। तो 8वीं अनुसूची का जो प्रावधान है 344 का 1 और 351 के तहत 8वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है। आर्टिकल 344(1) एंड 351 इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। निमंत्रण पत्र किस रूप में जारी किया जाना चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज से है, राजभाषा से संबंधित है, तो यह जो है क्षेत्रीय भाषा और उसके बाद फिर हिंदी और उसके बाद फिर अंग्रेजी के रूप में जारी किया जाना चाहिए। इन्विटेशन जो है उसी रूप में जारी किया जाना चाहिए। तो त्रिभाषा रूप में जारी किया जाना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और फिर अंग्रेजी भाषा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973? 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाल ललित नारायण मिश्रा थे, उन्होंने पहली हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी। आंसर ऑप्शन सी है, ललित नारायण मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। इन विच ऑर्डर मिनट्स एंड एजेंडा नोट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड? किस क्रम में कार्यवृत्त और कार्यसूची तैयार किए जाने हैं? तो यह जो है हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसमें भी ध्यान देना है कि बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश पहले नहीं आएगा, पहले हिंदी आएगा और फिर इंग्लिश आएगा। आंसर ऑप्शन ए है, हिंदी एंड उसके बाद इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त राभाषा के लिए विस्तार क्या है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ OLIC? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है। यूज्ड बाय डिपार्टमेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसको क्या नाम है? राभाषा का राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। आंसर ऑप्शन ए है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। फाइल ऑब्लिक रजिस्टर के कवर पर विषय किस रूप में लिखा जाना चाहिए? तो फाइल है या फिर उसके कवर है, उसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में द्विभाषीय रूप में लिखा जाना चाहिए। यहाँ भी पहले हिंदी आएगा, उसके बाद इंग्लिश आएगा। आंसर ऑप्शन सी है, बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश द्विभाषी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 दैट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल? संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 341 से 351 है जो राजभाषा के बारे में जानकारी देता है? तो यह पार्ट 17 में है, पार्ट 17 में। आंसर ऑप्शन ए है, पार्ट 17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। What is the additional weightage given to a non-Hindi speaking employee assigning awards under 10,000 words incentive scheme? 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदी भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? यह जो है 20% तक के अंकों का लाभ दिया जाता है। वेटेज अप टू 20%, 20% तक अंकों का लाभ उन्हें दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? द सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो यह जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आंसर ऑप्शन डी है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 110। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव कम्स अंडर? दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह बी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आज का जो प्रश्न था थोड़ा इजी लगा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इन सभी चीजों का आप प्रैक्टिस कीजिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।